हेलो एवरीवन। आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब ये दिवालिया हो चुकी थी कंपनी, और मुकेश अंबानी ने इनको अक्वायर किया था, खरीदा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, और एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही सीधे सीधे तौर पर इस कंपनी को चला रही है। और जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था कोरोना काल में, शेयर रॉकेट बना था, रॉकेट। लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई थी उतनी ही बड़ी अभी यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। 20 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये खरीदने लायक है कि नहीं, या फिर अभी भी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 19 रुपए 75 पैसे का ये शेयर है। आज मार्केट में भयंकर तरीके से गिरावट है, 1600 पॉइंट टूट चुका है सेंसेक्स, और आलोक इंडस्ट्रीज में 1.5% की छोटी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आलोक इंडस्ट्रीज में आप देखिए, 21 रुपए 50 पैसे के ऊपर था, टूटा नीचे 20 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई 21 पे गया। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी सिर्फ और सिर्फ गिरावट का दौर चल रहा है। 6 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में आलोक इंडस्ट्रीज तकरीबन 33 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। एक बड़ी गिरावट आई थी, 19 रुपए तक पहुंचा। देखिए, 19 रुपए का जो सपोर्ट है वो मुझे बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब देखिए, 20 रुपए करीब पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, और अभी अगर हम देखें तो 19 रुपए 70 पैसे के आसपास है। इससे पहले भी शेयर 19 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी आई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। ये शेयर 20 रुपए से लेकर 22 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो देखिए 4 रुपए के ऊपर ये शेयर था, 4 रुपए के ऊपर। लेकिन जैसे ही, वो भी कोरोना काल में, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया, ऐसी तेजी आ गई कि शेयर सीधा पहुंच गया 55 रुपए के ऊपर। एक बहुत बड़ी रैली थी ये। लेकिन जितनी बड़ी तेजी थी उतनी ही बड़ी हमें दोबारा से गिरावट भी देखने को मिली। दोबारा 26 रुपए पर आया, फिर तेजी दिखाई, 42 तक गया, फिर अभी गिरावट यहाँ पर आई है। और वो अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ वक्त सितंबर महीने से अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर एक प्राइस रेंज में अटका हुआ है। 25 रुपए से लेकर 19 रुपए के बीच में पिछले सितंबर महीने से लेकर अब तक शेयर ट्रेड कर रहा है। ना कोई बड़ी तेजी है, ना कोई बड़ी गिरावट है। 5 साल का भी कोई ग्राफ है वो उतना बेटर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिड कैप शेयर है ये, 9,906 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 57 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज शेयर होल्डिंग में देखें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, और हाईएस्ट प्रमोटर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 40% की होल्डिंग इन्हीं के पास है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 8 एफआईज का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.68% है। देखिए, एफआईज ने बिकवाली की है, बड़ी बिकवाली की है। 0.30% की होल्डिंग अब 0.11% तक आ चुकी है। मतलब आधी से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ने बेच दी है। म्यूचुअल फंड जो पहले कुछ भी नहीं थे यहाँ पर, अब उनके पास 0.01% की छोटी सी होल्डिंग जरूर देखने को मिली है। 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। यहाँ से और नीचे तक भी ये शेयर जा सकता है। एक और चीज यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग बेचने की बात करें, और 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो वो है इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी। आप देख सकते हैं कि सितंबर महीने में, सितंबर और अगस्त महीने में एक बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी, वो भी इनसाइडर्स के द्वारा, कंपनी के ही लोगों के द्वारा, जिसमें प्रमोटर भी शामिल है, जिसमें एम्प्लॉयज के रिलेटिव्स भी शामिल है। अगर मैं बात करूं 23 सितंबर की, तो संध्या गोपाल है जो एम्प्लॉयज के इमीडिएट रिलेटिव्स है, उनके द्वारा 3 ट्रांजैक्शन इस दिन किए गए थे बिकवाली के। 7.5 लाख शेयर्स से भी 7.5 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे
पहले ट्रांजैक्शन में। उसके बाद 13 साढ़े 13 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए। उसके बाद तकरीबन 2 लाख के आसपास के शेयर बेचे गए। 24 रुपए से लेकर 26 रुपए की प्राइस रेंज में इतने सारे शेयर्स बेचे गए थे उनके द्वारा। उसके अलावा अलका सुनील खंडवाल भी है, उनके द्वारा भी अगर हम देखें तो 11.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स बेचे गए थे। उसके अलावा जो प्रमोटर है दिलीप जरीवाला, अगस्त महीने में उनके द्वारा अगर हम देखें तो 10 लाख शेयर बेचे गए थे। एक और प्रमोटर है सुरेंद्र बी जरीवाला, उनके द्वारा भी अगर हम देखें तो 13.5 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे गए थे अगस्त महीने में। और ये वो वक्त था जब एक बड़ी गिरावट हमें सितंबर महीने में ही देखने को मिली थी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो लेवल्स थे जहां पर ये वो लेवल्स है जब शायद टूट रहा था, और तब इनके द्वारा ये जो क्वांटिटी है उसको बेची गई थी और प्रॉफिट बुक किया गया था वहां पर। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक फ्लैटिश ट्रेंड इसका देखने को मिल रहा है। अगर हम सितंबर महीने से लेकर अब तक अगर हम देखें तो शेयर एकदम से फ्लैट हो चुका है, ना बड़ी तेजी है ना बड़ी गिरावट हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू के बारे में दिखाऊं तो अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यूज काफी हद तक बढ़े हैं। आप देखिए रेवेन्यू पहले चार मतलब पिछले 4 क्वार्टर में अगर हम देखें तो 1900 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू नहीं थे, ठीक है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में वो सीधा 1200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हमें देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखें तो कंपनी नुकसान में थी, ठीक है। आप देखिए पहले 9,936 करोड़ का लॉस हुआ जून क्वार्टर में, वो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। प्रॉफिट भी जब हुआ तब 4,800 करोड़ के आसपास का रहा, ये भी वन टाइम लॉस था। तो इन दोनों को मैं उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ। लेकिन आप देखिए इससे पहले कंपनी जो थी वो उतनी ज्यादा फायदे में नहीं थी। पिछले साल दिसंबर 2019 में अगर हम देखें तो 195 करोड़ का नुकसान था, इस बार 35 करोड़ का लॉस है। तो ये अच्छी बात है। इवन जो प्रॉफिट मार्जिन है पहले माइनस में था, अब धीरे धीरे पॉजिटिव में आया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका वो पॉजिटिव आ रहा है। नए मैनेजमेंट के अंडर में है, नया पैसा आ चुका है इनके पास। डरने वाली ऐसी कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। हालांकि हाँ थोड़ी सी बिकवाली जरूर हमें देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव रह सकता है आने वाले कुछ वक्त के लिए। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शेयर यहाँ से 19 रुपए, देखिए यहाँ से इससे पहले भी शेयर 19 रुपए और 55 पैसे तक गया था। आप देखिए यहाँ पर उसके बाद तेजी दिखाई थी। अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज में खरीदारी करना चाहते हो तो आप 19 रुपए 80 पैसे के आसपास चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने तो पहले सिर्फ 250 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए। अगर ये 19 रुपए का लेवल तोड़ के जाता है नीचे तो फिर आपको 17 रुपए तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी की क्वांटिटी जो है मतलब बाकी के 250 शेयर जो है वो आप 17 रुपए के लेवल के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नजरिया रख सकते हैं। अगर वहां से थोड़ा और नीचे जाए 1-2 रुपए, थोड़ी और क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं, फिर वेट करें थोड़ा नीचे जाए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें और यहाँ से कम आप वक्त लेकर चलिए 2 या 3 साल के लिए। देखिए वक्त लगेगा इसको ऊपर उठने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद रिकवर जरूर कर जाएगा। देखिए धीरे धीरे जो लॉसेस है वो कम हुए हैं और आने वाला जो 2 क्वार्टर होंगे वो काफी ज्यादा क्रूशियल होगा इस कंपनी के लिए और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आने की भी कोशिश करेगा। और सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है आलोक इंडस्ट्रीज का, इसमें कोई शक नहीं है। नए मैनेजमेंट के अंडर में कंपनी और बेहतर तरीके से काम कर सकती है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आलोक इंडस्ट्रीज की थी, जो जिस वजह से कंपनी डूबी, वो था इनका कर्जा। कर्जा बहुत ज्यादा था इस कंपनी के ऊपर और जब से इसको रिलायंस ने अक्वायर किया है तो ये कर्जा भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। पहले क्या था, जब रिलायंस ने अक्वायर नहीं किया था, जब बहुत ज्यादा कर्जा था, कंपनी 100 रुपए कमाती थी तो 120 रुपए इनको कर्जे के तौर पर चुकाना पड़ जाता था। तो हाथ में कुछ भी बचता नहीं था बल्कि नुकसान ही होता था इनको हर बार। तो अब एटलीस्ट वो कर्जा नहीं है, कंपनी फुल फ्लेज में काम कर रही है और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर में धीरे धीरे आपको ही सही लेकिन तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। तो आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए अभी भी। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा कि इस लेवल पर अगर आप चाहो तो आप 25% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अगर 17 रुपए के बाद से धीरे धीरे करना चाहो तो कर सकते हो, अगर वहां उस लेवल तक ये शेयर जाता है तो। अगर 19 रुपए का लेवल तोड़ता है तो शायद 17 रुपए के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 19 रुपए का लेवल नहीं तोड़ता है तो आपको एक बार फिर से तेजी की तरफ भी शेयर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 19 रुपए का लेवल ये तोड़ सकता है तो थोड़ा नीचे यहाँ पर ये जाना चाहिए।
लेकिन अगर नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं एक आप ही का फायदा है उन लोगों के लिए जिनको अभी भी यहाँ पर खरीदारी का मौका नहीं मिला, जो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो 17 रुपए के लेवल से थोड़ी सी शुरुआत वो कर सकते हैं, हाल फिलहाल में थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं इस लेवल पर, और 17 से थोड़ी और क्वांटिटी भी खरीदने की शुरुआत वो लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।